तो आज एक बहुत बढ़िया सी कहानी है मेरे पास आपके लिए। ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है जो कई सालों तक एक दूसरे के बहुत क्लोज रहकर काम किए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और होनहार था, तो टीचर ने उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। और जब उनका करिकुलम यानी एकेडमिक टाइम ख़त्म हो गया, यानी कि स्टूडेंट ने कॉलेज ख़त्म कर लिया और जब उसको उस टीचर के पास साथ रहकर सीखने की ज़रूरत नहीं थी, तब भी वो उस टीचर के पास जाता रहा और कुछ कुछ नया नया सीखता रहा और अपनी फील्ड में आगे बढ़ता रहा। शुरुआत में तो इस स्टूडेंट को जब भी कोई मिस्टेक टीचर को दिखती कि इस स्टूडेंट की यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो टीचर बेझिझक उसे टोक देते, उसे बताते कि यहाँ पर तुम्हारी मिस्टेक है, इसे करेक्ट करो। स्टूडेंट पहले तो खुशी खुशी कर लेता था क्योंकि उससे उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा था। कुछ टाइम बाद स्टूडेंट को थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगी कि इतना सारा मैंने मेहनत कर कर इतना कुछ अचीव किया है, फिर भी मेरे टीचर को सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो मुझसे बार बार इम्प्रूवमेंट की मांग करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और इम्प्रूवमेंट करता गया और इससे उसके करियर में प्रोग्रेस होती गई। वो आगे बढ़ता गया, उसे नए नए अचीवमेंट्स मिलते गए। जब भी वो ऐसा सोचता था कि मेरी टीचर को मेरे से सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेरे काम से बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको हर बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और चाहिए, थोड़ा सा और बेहतर काम चाहिए, तो क्या होता था कि टीचर ये समझ जाते थे उसका एक्सप्रेशन देखकर कि उसे अब मेरी सलाह पसंद नहीं आ रही है। फिर भी उसके इतने क्लोज, इतने नज़दीक होने की वजह से टीचर सलाह दे दिया करते थे ताकि उस स्टूडेंट का आगे का करियर खराब ना हो। स्टूडेंट की प्रोग्रेस बढ़ती गई, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि जब टीचर से उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं इस तरह से इस चीज़ में अटका हुआ हूँ और मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। उसने ये कहा कि मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मुझे जल्दी मिल जाएगा। तो उसके टीचर ने बताया कि तुम्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जितना भी काम किया है उसमें यहाँ पर ये 2-3 जगह पर मिस्टेक है, इन्हें करेक्ट कर लो तो तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट अब सहन नहीं कर पाया। उसने उस टीचर से कहा कि अगर आपको मेरे काम में इतनी ही दिक्कत है तो फिर आप अब तक यहाँ पर क्यों अटके हुए हैं? आप आगे क्यों नहीं बढ़े? अगर आपको इतना ही नॉलेज है इस चीज़ का, अगर आपको इतना ही ज्ञान है इस चीज़ का, तो आपने उस ज्ञान को यूटिलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं की? आप क्यों यहाँ पर फंसे रहे? तो उस वक्त उस टीचर ने कुछ नहीं कहा और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो स्टूडेंट ने उस टीचर से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे सलाह देना बंद कर दें, आप मेरी गलतियां निकालना बंद कर दें, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मुझे आपकी सलाह की और ज़रूरत नहीं है। टीचर समझ गए कि इस स्टूडेंट के सर पे कुछ और बात चढ़ गई है, इसलिए उस टीचर ने उस बात को जाने दिया और कहा कि ठीक है, अब जब तुम मेरे पास आओगे सलाह मांगने के लिए तभी मैं तुम्हें सलाह दूंगा। स्टूडेंट वहां से चला गया। थोड़े टाइम तो उसे अच्छा लगा कि हाश, टीचर ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसके काम की वैल्यू होना बंद हो गई। उसके काम का जो अचीवमेंट्स का प्रोग्रेस था वो स्लो हो गया और वो आगे नहीं बढ़ रहा था। जहाँ पर वो पहुँच गया था वहाँ से उसे अच्छी खासी इनकम मिल रही थी, अच्छा खासा स्टेटस मिल रहा था, लेकिन उस प्रोग्रेस को अटकाने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो नहीं ढूंढ पा रहा था कि मेरा प्रोग्रेस अटक क्यों गया है। तो उस टीचर के पास वो गया फिर ये पूछने के लिए कि ये क्या हुआ मेरे साथ, अचानक मेरी प्रोग्रेस रुक क्यों गई। तो टीचर ने उसे एक बहुत ही सिंपल सी बात कही कि तुमको लग रहा था कि तुम जो मेरे पास से सलाह लेकर इम्प्लीमेंट कर रहे हो उससे सिर्फ तुम्हारा फायदा हो रहा है, उससे सिर्फ तुम्हारा काम ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी मैं तुम्हें सलाह देता था तो तुम्हें तुम्हारी इम्परफेक्शन दिखती थी, तुम्हें ये दिखता था कि तुम कहाँ पर गलती कर रहे हो, तुम कहाँ पर अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। तो इस बात की वजह से तुम हर बार थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करते और तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट बढ़ गई, तुम्हारा स्टेटस बढ़ गया। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें और सलाह की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, तब तुम्हें ये दिमाग में बात घुस गई कि तुम जो कर रहे हो वो परफेक्ट है, उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम अपने काम से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब हम अपने काम को ऐसे मानकर ले लेते हैं कि अब इसमें और कोई फर्क या सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होता है कि जो हमसे ज़्यादा सुधार कर रहे हैं वो हमसे आगे निकल जाते हैं। हमारी प्रोग्रेस अटक जाती है और हम सोचते हैं कि इसमें हमारी गलती है, जबकि गलती हमारी सोच की है। हम उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस हम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम अब इस काम से ज़्यादा और बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। इसलिए तो इस स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो टीचर ने एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई कि ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन को दूर रखना सीखो। जब तक काम कर रहे हो, काम में कभी भी सेटिस्फैक्शन को मत आने दो, क्योंकि अगर सेटिस्फैक्शन आ गई काम में तो तुम उससे बेहतर करने की इच्छा ही नहीं जता पाओगे। स्टूडेंट को ये बात बहुत ही खटकी, पर उसने टीचर से पूछा कि अगर ऐसा ही था, आपको मालूम था कि मेरी प्रोग्रेस अटक जाएगी? तो टीचर ने कहा हाँ, मुझे मालूम था। स्टूडेंट ने पूछा कि अगर आपको मुझे बताना ही नहीं, अगर आपको मालूम था कि ऐसा होने वाला है, तो फिर आपने मुझे तब समझाया क्यों नहीं? तो टीचर ने कहा कि ये मैंने तुम्हें इसलिए नहीं समझाया क्योंकि तब तुम समझना नहीं चाहते थे। तो स्टूडेंट ने कहा कि आपकी बात अब मेरी समझ में आ रही है। इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है? दो बातें सीखने को मिलती है कि पहली तो हमें कभी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जब हम काम से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब हम अपने काम को ऐसा मान लेते हैं कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो हमारी प्रोग्रेस वहां अटक जाती है, रुक जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आप समझना नहीं चाहते तो चाहे भगवान भी आ जाएं, वो भी आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो किसी की भी बात को समझ सकते हैं, और अगर ना चाहें तो खुद भगवान भी आपको नहीं समझा सकते।